फुटबॉलर हामिद फिल्म इंडस्ट्री का अजीत कैसे बन गया? इम्तिहान में फेल ना होता तो फिल्मों में ना होता, किताबें क्यों बेच दी थीं? बॉलीवुड के मारूफ अदाकार अजीत दरअसल एक मुस्लिम खानदान से ताल्लुक रखते थे। उनका असल नाम हामिद अली खान था। दिलचस्प बात यह है कि हामिद खान अलमारूफ अजीत की फिल्म इंडस्ट्री तक रसाई की वजह इम्तिहान में फेल होना था। अजीत के वालिद बशीर अली खान का खानदान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का था, जहां वो 27 जनवरी 1922 को हैदराबाद में पैदा हुए, जहां उनके वालिद निजाम की फौज में काम करते थे। अजीत के मामू के पास हैदराबाद के 2 सिनेमा हॉल्स की कैंटीन का ठेका था। वहीं से अजीत ने फिल्में देखना शुरू की। अजीत दी लाइन किताब के मुसन्निफ इकबाल रिजवी के मुताबिक अजीत ने 12 साल की उम्र में अपने कैरियर का आगाज किया, फुटबॉल खेलना शुरू किया और जल्द ही वो एक अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी बन गए। उन्हें पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इम्तिहान में फेल होने पर वो अपने सख्त मिजाज वालिद की पिटाई से डर रहे थे। उन्हें यह डर सता रहा था कि उन्हें फौज में भर्ती कर दिया जाएगा। फिर अजीत ने फैसला किया कि उन्हें बम्बई जाकर अदाकारी में हाथ आजमाना चाहिए। चुनाचे उन्होंने अपने वालिद से झूठ बोला कि उन्होंने इम्तिहान पास कर लिया है और उनसे स्कूल की फीस ली और अपनी तमाम किताबें बेचकर ट्रेन पकड़ ली और बम्बई के लिए रवाना हो गए। उनके पास कुल 113 रुपए थे। अजीत ने बम्बई में एक जगह 5 रुपए महाना किराए पर ली। उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात मुजहर खान से हुई, जिन्होंने फिल्म बड़ी बात में उन्हें एक स्कूल टीचर का किरदार दिया। उन्होंने तकरीबन 3 साल तक जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर 6 फिल्मों में काम किया। तब तक उनका नाम हामिद अली खान ही रहा। जब हामिद खान ने फिल्म साज और हदायतकार के अमरनाथ के साथ 1000 रुपए महाना का मुआहदा किया तो उन्होंने ही उनका नाम बदल कर अजीत रख दिया था। अमरनाथ का ख्याल था कि हामिद अली खान बहुत लंबा नाम है। इकबाल रिजवी बताते हैं कि अमरनाथ जी का मानना था कि नाम हामिद अली खान बहुत लंबा है। सिनेमा में नाम ऐसा होना चाहिए कि लोगों की जबान पर आसानी से चढ़ जाए। अजीत की बतौर हीरो पहली फिल्म बेकसूर थी, जिसमें मधुबाला उनकी हीरोइन थी। इसके बाद भी कई फिल्में की, लेकिन हीरो के किरदार मिलना बंद होने की वजह से उनके दोस्त राजेंद्र कुमार ने फिल्म सूरज में मनफी किरदार दिलाया, जिसे काफी पसंद किया गया था। मनफी किरदार पर अजीत ने कुछ हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन राजेंद्र कुमार ने उन्हें कहा कि विलन की उम्र बहुत लंबी होती है, लेकिन एक खास उम्र के बाद हीरो को काम मिलना बंद हो जाता है। एक इंटरव्यू में अजीत का कहना था कि फिल्म सूरज के साथ फिल्म इंडस्ट्री में एक तरह से उनका दोबारा जन्म हुआ था। अजीत ने अपने नर्म मिजाज अंदाज से 1970 की दिहाई में हिंदी सिनेमा में विलन की तस्वीर को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया था। 3 दिहाइयों तक बहुत से किरदार अदा करने के बाद सन 1973 में अजीत को फिल्म जंजीर में तेजा के किरदार और यादों की बारात में शाहकाल के किरदार ने उन्हें बॉलीवुड के सरे फहरिस्त विलन की सफ में पहुंचा दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजीत ने 3 शादियां की थीं। उन्होंने 1951 में एक एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन लड़की से मोहब्बत की शादी की, जो ज्यादा देर तक ना चल सकी। फिर वालिदैन ने अपनी मर्जी से शाहिदा नामी खातून से कराई थी, जिससे उनके 3 बेटे हुए। कुछ अरसे बाद शाहिदा का इंतकाल हो गया था। फिर अदाकार अजीत ने खुद से बहुत छोटी लड़की से मोहब्बत की शादी की, उसका नाम सारा था। तीसरी बीवी से उनके 2 बेटे पैदा हुए। अजीत दिल के आर्जे में मुब्तला हो चुके थे। फिर 22 अक्टूबर 1998 को हरकत क़ल्ब बंद होने की वजह से वो दुनिया से रुखसत हो गए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।